Welcome to the Heal and Voices podcast. And today I have with me Dr. Sanjay Sinha, who is the founder of Indian Counseling Services. Welcome to the podcast, sir. How do you feel to be a part of this podcast? So it's an amazing experience, and thank you so much. Honestly, I'm very happy for this my first podcast, and bit nervous also, but it's kind of a mixed feeling that I have today. All right. So you just mentioned this is your first time, so I hope you have a very good experience for you to carry forward. So you founded ICS, which is Indian Counseling Services, which is a EdTech organization. Just can you tell our listeners something about that? Yes, so we started from a very a small setup, and currently we are covering almost 1.75 lakh students all over the globe. All right. Now it is the biggest organization in India and in whole world also to provide quality education. So there are so many organizations which are there in market, but what we found that there is a lack of providing a proper support, providing a quality education, real life experience, practical exposure. So that's how we have started, and now it is the leading organization which is providing and supporting student all over the globe. क्या विजन था आपको? क्या गैप्स फिल हो रहे थे जो शायद करंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पूरे कर रहे थे, जो आपने जिनको यूज करके ये पूरा प्लान करा एंड कैसे स्टार्ट किया? विजन क्या था बेसिकली? एक तो अफोर्डेबल सपोर्ट नहीं था. सो अफोर्डेबल सपोर्ट मीन्स आज की डेट में अगर आप मास्टर्स कर रहे हो साइकोलॉजी फील्ड के अंदर या दूसरी फील्ड से स्विच कर रहे हो, सो नाउ इट इज people are charging like demanding very high fees for the courses. राइट. So high ticket courses बेचना, आपको पता होगा आज आप Instagram scroll करोगे, different high ticket courses आपको लोग सेल आउट कर रहे हैं, राइट, फॉर डिफरेंट डोमेन. AI सीख लो, ये कर लो, वो कर लो. इवन अगर सर्टिफिकेशन की बात करी जाए तो 50 रुपीज में आपको कोई भी आजकल सर्टिफिकेशन ऑनलाइन मिल जाएगा, राइट. बट वो क्वालिटेटिव चीजें होंगी नहीं होंगी, कितना ऑथेंटिक है, कितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये सारी चीजें काफी मैटर करती है. सो विजन सिंपल था कि लोगों को एक प्रैक्टिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो एक अफोर्डेबल सपोर्ट को फील कर सकें और रियलिटी में वो सपोर्ट उनको मिले, राइट. जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन दे हेल्प पीपल टिल द टाइम दे आर डूइंग द कोर्स, राइट. सो हमने यही गैप देखा कि नहीं, हमको ना कोर्स करने के बाद भी लोगों की हेल्प करनी है, अंदर से एक इंटेंट होना चाहिए कि हाँ हेल्प करनी है. सो दैट इज हाउ वी डेवलप दिस ऑर्गेनाइजेशन. आपने जस्ट मेंशन किया कि अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशंस थी बिफोर आईसीएस, they don't support the students post the course is over, right? And that is a very genuine point also. So आपकी organization कैसे support करती है students को even after the course? You have some opportunities for your students, or how does it go? डेफिनेटली. सो इसका आंसर ये है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा. हाँ जी. फॉर एन एग्जांपल, हम सभी ने ना 8th क्लास 10th क्लास किसी ना किसी स्कूल से हमने पास किया होगा. Right. आज की डेट में हम स्कूल में जाते हैं, 8th में हमने शायद मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा कुछ पढ़ा होगा, राइट, कोई टॉपिक. Sure. अगर हम मैथ्स का वही टॉपिक दोबारा से स्कूल में जाके बोलते हैं कि हमको दोबारा से वो सिखा दो, तो ऑब्वियसली पहली बात तो स्कूल एडमिशन देगा नहीं. दे विल स्ट्रेट अवे डिनाई कि नहीं, आपका तो हो चुका है, आपने 12th कर लिया, अब दोबारा से आप कैसे आ रहे हो, राइट. सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर इन आईसीएस के फॉर एन एग्जांपल किसी ने भी कोई इंटर्नशिप, कोई टॉपिक या कोई भी कोर्स, कोई वेबिनार पहले किया हुआ है हमारे से, एंड दे वांट टू रिपीट द सेम थिंग इवन आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर. सो अगर वो उस कैंडिडेट को दोबारा से वो कंटिन्यू करना है या वही चीज दोबारा से सीखनी है, तो दे कैन डू इट विदाउट पेइंग एनी फीस. ऑलराइट. Okay, that's a very good opportunity. Also, because there was a switch in your career, right? आपने अपने आप को उन सारे measures से equip कैसे किया जो एक mental health professional के पास होने चाहिए? Because आपका background was totally different, right? So how did you equip yourself to make a mark in this sector? सी मैंने ना परफेक्ट होने का वेट नहीं किया. मतलब स्टार्टिंग में मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, पहले दिन से ही मैं क्लाइंट हैंडल करने लगूंगा, पहले दिन से ही मैं एडमिशन काउंसलिंग करने लगूंगा. मैंने उस चीज़ का वेट नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया.
राइट? Okay. फर्स्ट स्टार्ट करना जरूरी है Hmm. किसी भी इंसान को, परफेक्ट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो एज वी ऑल नो देयर दैट पीपल आल्सो लर्न काइनेस्थेटिकली, Hmm. राइट? सो काइनेस्थेटिक ऐसा एक लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें हम कर करके सीखते हैं, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया. Right. सो काउंसलिंग भी ऐसा ही है. Hmm. उसके अंदर भी आपको पहले आप गलतियां करोगे, सीखोगे, एंड देन यू विल मूव अहेड. Hmm. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. कि मैं इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इंटेंट मैटर करते हैं. Right. सो उसी इंटेंट के साथ मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी, और धीरे धीरे जैसे कि हम स्विमिंग सीख लेते हैं उसी तरीके से आई लर्न एडमिशन काउंसलिंग, देन एकेडमिक काउंसलिंग, एंड देन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. See, because your organization deals with students, Mhm. right? 11th, 12th के, bachelors के, what fresh batch of students. How do you ensure emotional responsibility for them? Because sometimes psychology can be very triggering, right? कुछ ऐसे topics होते हैं, कुछ ऐसे incidences या case studies discuss होती हैं जो sometimes it can be triggering for the student, कुछ उनको past याद आ जाता है या कुछ. So how do you ensure emotional responsibility for your students? सी, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग है, और जिसके अंदर हमें ब्लेम नहीं करना है दूसरों को, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम इमोशनली, इफ एनीथिंग इज गोइंग इन माई माइंड, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो उसकी बात करूँ तो इंसानों को समझना पड़ेगा कि इमोशनली वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, Okay. राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी जा सकती है विद पेशेंस, विद प्रॉपर मेंटर, विद प्रॉपर गाइडेंस, अवेयरनेस के थ्रू पीपल कैन लर्न इट. Okay. या उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली लोग अगर थोड़ा अपना टाइम देंगे तो डेफिनेटली दे कैन लर्न इट, दैट हाउ दे कैन बी इमोशनली रिस्पॉन्सिबल. Right. And students के लिए हम कैसे कुछ ways बता सकते हैं जिनसे students को help हो to build emotional responsibility in them? क्योंकि early years में अगर ये चीज़ों में उनका mind train कर सकते हैं तो in life I think उनके लिए easy हो जाएगा आगे जाके. तो for students or for young listeners who are listening to us today, how can we ensure emotional responsibility for them? सबसे पहले व्हाट आई फील के जो यंग्स हैं या जो भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं, सो हेल्प लेना कभी भी ये नहीं होता कि आप हार चुके हो अपनी लाइफ में. सो इफ वी आर आस्किंग फॉर हेल्प, दैट डजंट मीन के आई लूज, राइट? वेदर इट्स एनी टाइप ऑफ हेल्प, राइट? सो मैं यही कहना चाहूंगा कि whenever you feel that you need help, so obviously ask some professionals, at least share with someone with whom you feel that yes you are safe, Okay. right? Cause वो safe factor भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, एंड वो इंसान आपको जज कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? वो प्रॉपरली लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको वो ज्यादा मैटर करता है. Okay, so as you are the owner of ICS, right? And what do you think is the most challenging part of scaling an organization of education, specifically in this field? See, बहुत सारे जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, सो दे नीड अ शॉर्टकट, करेक्ट? Right. दे नीड अ शॉर्टकट. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एज ICS इज अ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, so people think that they can buy the certificates, right? They can buy the certificate, they can put it in on their Instagram, LinkedIn, and that's how they will be getting the job, right? So ये काफ़ी एक मेजर चैलेंज है एडटेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशली जैसे हमारी ICS है, ऐसे ही एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि if somebody is doing a particular thing or course from you or webinar or workshop, then only if person is deserving, then only the person should be rewarded with the certificate. So लोगों को जैसे कि shortcuts चाहिए, and lots of people also approaches us, right, for the shortcuts, but as we are working under the regulatory bodies, so obviously we can't provide them a certificate, right? So cause they are going to deal with human, they are going to deal with feelings, right? So we can't certify someone who even don't know about the feelings, about the thought process, about the mindset.
डू यू थिंक बिकॉज बाकी ऑर्गेनाइजेशन शायद वो इजी सपोर्ट स्टूडेंट्स को दे पा रही हैं, दैट इज व्हाई फॉर यू पर्टिकुलरली एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि शायद बाकी जगह पे स्टूडेंट्स को वो मिल रहा है, you know, maybe just they pay and they get the certificate or they just get a letter of recommendation and you don't work in that manner, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि lots of people are getting aware nowadays, so the scope in this field is high. Right. अगर कुछ लोग certified हो भी जाते हैं, obviously they won't be getting the clients, right? Just because first experience काफी मैटर करता है। कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके अगर किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या कोई भी सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के अगर पास जाता है और उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वहाँ से, वो रेजोल्यूशन नहीं मिलता है वहाँ से, तो ऑब्वियसली लोग उनके पास दोबारा नहीं जाने वाले, करेक्ट? सो आईसीएस के अंदर जो सपोर्ट है वो एक्सट्रीमली हाई है, और बात करी जाए ये एज अ चैलेंज, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ चैलेंज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर पीपल, राइट? अपॉर्चुनिटी इस तरीके से है कि आने वाले टाइम में इस फील्ड में ग्रोथ हो ही रही है, स्कूल काउंसलर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, डिफरेंट मेंटल हेल्थ कोचेस की, हीलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सो पीपल हु रियली want to learn, they come to us, who really participate, they get certified. Right. Okay. And you just mentioned कि अब I think opportunities भी बढ़ रही हैं and need भी बढ़ रही है society में of different healers and counselors. So I have a question around this. So I was going through a research जिसमें वो कह रहे थे कि school counselors, child psychology and parenting की growth is expected by 35% in the coming years. Right, in the coming future, maybe in decade, it is expected to grow by 35%. So why do you think these particular areas are very important and critical at the same time in the present moment? See, important की अगर बात करी जाए, so nowadays watch time अगर kids की अगर हम बात करें, they are phone addicted, parents are confused, right? School don't have a professional school counselor. Based on whatever admission counseling they have done in past 5 year 10 year पहले जो उन्होंने काउंसलिंग करी थी एडमिशन के टाइम पे, उसी के बिहाफ पे ही लोग आजकल काउंसलिंग दे रहे हैं, सो दैट इज एक्चुअली नॉट प्रोफेशनल काउंसलिंग, राइट? करेक्ट? सो ऑब्वियसली इसकी नीड काफी ज्यादा है, राइट? क्योंकि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बच्चों को कोई सुनने वाला चाहिए, बच्चों को प्रोफेशनली एक सुनने वाला चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बच्चा परफॉर्म नहीं करता और दुनिया उसको नाम दे देती है नालायक, करेक्ट? सो उसको एक केयर की जरूरत है, एक सेफ प्लेस की जरूरत है, राइट? वो सेफ प्लेस पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहा है, पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहा है कॉज पेरेंट्स आर आल्सो वर्किंग, राइट? फादर हैव बिजनेस, मदर इज वर्किंग विद आईटी एंड डिफरेंट स्टेटस पीपल डू हैव, राइट? सो बच्चे को सुनने और समझने के लिए भी चाहिए, जो कि शायद या तो वो अच्छी पेरेंटिंग से हो जाए या फिर स्कूल काउंसलिंग से हो जाए, अच्छे काउंसलर हों जो कि स्कूल में जो कि किड की हेल्प कर सके जब भी उसको जरूरत है। सो इफ यू टॉक अबाउट ग्रोथ इज वेरी हाई और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है इस पे, राइट? सो डू यू थिंक हम लोगों ने इसको मिसलीड कर लिया है कि rather than going to counselors and therapists, they are actually going to AI for this? See, AI just आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको आंसर दे सकता है, राइट? AI आपके साथ बैठ नहीं सकता, आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकता, मींस ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन, जो मेरा मानना है, फीलिंग्स कैन बी अंडरस्टैंड बाय फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो ह्यूमन के साथ बैठ के उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकता, उस हिसाब से वो आंसर नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जांपल, अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मेरी जगह कोई एआई होता तो वो अलग तरीके के आपको आंसर देता, करेक्ट? सो सिमिलरली अगर एआई से हम कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीजें पूछेंगे ना, सो बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम जो भी उसके अंदर फीड हो रखा है, उसके बिहाफ पे ही वो आंसर देने वाला है, राइट? करेक्ट? So what do you think are some uncomfortable truths that you want to tell the people who might just think of stepping into mental health as a professional?
क्या अनकंफर्टेबल ट्रूथ से हमें इन दिस करियर गो थ्रू करना पड़ता है, दैट आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर बिफोर दे डिसाइड टू एंटर दिस फील्ड? राइट। सो एक्चुअल में ये ग्लैमर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम या फिर मूवीज या डिफरेंट यूट्यूब में जैसे आपको दिखाया जाता है, सो एक्चुअल में वैसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद द इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप, राइट? एंड एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे you have to be very strong with your emotion। और डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आपको आने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, हाँ, बट इफ यू हैव अ कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस अपडेट्स अबाउट दिस फील्ड, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। And do you think, so I just share my experience, so I take sessions, right? So last week मेरे पास एक client आया and she was in class 12th, right? And first of all I had an introduction, we were just breaking the ice before the session started, and I asked her what do you do, and as you are in 12th what are your plans ahead, right? So she said I might choose psychology as my bachelor's major, right? Session end होते होते she said one thing because she was now comfortable, 1 घंटा बात हो गई थी। She said कि मैम आई थिंक मुझे साइकोलॉजी ना इसलिए पढ़नी है क्योंकि मुझे अपने लिए बहुत आंसर्स चाहिए, राइट? सो डू यू जनरली थिंक इन स्टूडेंट्स choosing psychology as a career is more of a unconscious rebellion against how they were raised or how they were conditioned in life? डेफिनेटली कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं दे रियली वांट टू help themselves by their own, by learning it, right? So they want some deeper knowledge about it, deeper study about it, that whatever happened in past, suppose बचपन में किसी को बुली किया गया या उसको टीज किया गया किसी चीज के लिए, वो टेंट्रम थ्रो करता था अपने पेरेंट्स को, सो ये सारी चीज़ों के आंसर्स के लिए ही या वो अपनी लाइफ में कुछ हीलिंग के लिए, अपनी सेल्फ जर्नी को ठीक करने के लिए, सो पीपल लर्न। एंड इस चीज में, इस फील्ड में पर्टिकुलरली एंटर करने के लिए यू नीड सम इनर रेडीनेस आल्सो, राइट? इट कैन नॉट बी बाय फ्लूक दैट यू वन डे जस्ट डिसाइड कि आई वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट और आई वांट टू बी अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। So what is that inner readiness that a person requires before entering this field? In simple words, willing to grow. Okay. कि इंसान ग्रो करना चाह रहा है तो वही एक रेडीनेस है उसके लिए। और ऐसा कुछ बैकग्राउंड या ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आपको स्पेशली साइकोलॉजी बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। आपको विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझको समझना है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और उसमें मेरे को वर्क करना है ताकि और अच्छी वो लाइफ में ग्रोथ ला सके, सक्सेसफुल बन सके, एंड दैट्स हाउ पीपल डू, राइट? बट ग्रोथ, विलिंगनेस टू ग्रो तो किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड होती है, राइट? इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ सेक्टर ओनली, तो एक इनर रेडीनेस, बिकॉज दिस फील्ड एवरीबडी नोज इज नॉट इजी व्हेन यू स्टेप इनटू इट, राइट? यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ इमोशंस एवरी डे, न्यू थिंग्स। तो उस चीज से फाइट करने के लिए या उस चीज से अपने आप को रेजिलिएंट रखने के लिए क्या कुछ ऐसी इनर रेडीनेस एक प्रोफेशनल को चाहिए होती है? सो सबसे पहले आपको एक पेशेंस चाहिए इस फील्ड के अंदर, राइट? अगर आपके पास पेशेंस है, ऑब्वियसली आप अच्छे से क्लाइंट को सुन भी सकते हैं, उसको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी वो प्रॉब्लम के साथ गो थ्रू कर रहा है, राइट? तो वो पेशेंस आज की डेट में लोगों के पास नहीं है, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। एनी पर्सन कैन डू गुड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली, इफ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में, व्हाट चेंजेस डू यू सी कि पहले 10 मे बी अ डेकेड अगो इस वे में टीच किया जाता था साइकोलॉजी, अब क्या चेंजेस आ गए हैं, एंड व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर इन द एजुकेशन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? करेक्ट।
सो लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें, सो मोस्टली जितनी भी एडटेक ऑर्गेनाइजेशन थी या जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, दे यूज्ड टू कॉल पीपल इन देयर सेंटर, दे यूज्ड टू हैव दैट प्रोजेक्टर, और उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग देते थे. आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, बुक्स होते थे, टीचर्स होते थे साइकोलॉजी के जो अपने इंस्टीट्यूट में बुलाकर लोगों को अपनी जो भी लर्निंग है, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो समझाते थे. तो 99.9% वो थ्योरेटिकली होता था कहीं ना कहीं. आज के डेट में प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई हैं, केस स्टडी एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाया जा रहा है, डिफरेंट सुपरविजन्स हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं, शेडोइंग हो रही है, राइट. उस तरीके से कैंडिडेट को और क्लियरिटी मिल रही है उस चीज़ की कि हाँ एक्चुअल फील्ड में उनको करना कैसे है. सो ये मेजर एक चैलेंज है. अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करें, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन बुक, बट नाउअडेज people want some practical things, and that's how they approach to Indian counseling services to get the practical exposure. और 10 साल पहले की बात करें तो ऐप रिलेटेड मेंटल हेल्थ आई थिंक 1 या 2 ही होंगे उस टाइम. 10 साल पहले की अगर बात करें, या 0 होंगे. आज की डेट में आप इतने सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड ऐप्स देख लेंगे. इंडियन काउंसलिंग सर्विसेज का भी एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड ऐप है जहाँ पर आपको फ्री एक्सेस है काफ़ी बुक्स का, और क्लासेस भी हमारी वहीं पर ही होती है. देयर इज अ कम्युनिटी वेयर इन पीपल कैन शेयर देयर थॉट्स, राइट. सो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी 10 साल पहले. एंड साइकोलॉजी में व्हाट ऑल करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल, बिकॉज आई थिंक people just know of maybe becoming a clinical psychologist or a therapist or a counselor, and healing is I think a new age trend जो लोग follow कर रहे हैं. Apart from this thing, because I think psychology is a very far sighted field, right. बहुत सारी ऐसी opportunities हैं जो I think हम भी अभी तक aware नहीं है उनके बारे में. So ऐसे क्या career options हैं जो maybe masters के बाद लोगों के लिए available है? See, if we talk about opportunity तो बहुत सारी है, but specially अगर बात करी जाए स्कूल काउंसलर्स, राइट, मेंटल हेल्थ कोचेस, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, NLP एक्सपर्ट्स, ठीक है. तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आजकल. के आपने सुना होगा कि आई कंसल्टेड टू माय मेंटल हेल्थ कोच, राइट. सो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट प्लस मेंटल हेल्थ एजुकेटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट. आज की डेट में ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आगे जाके बूम करने वाली है. सो जैसे कि आपको भी पता है 35% का इसमें ग्रोथ है. तो स्कूल सेक्टर में भी, पेरेंटिंग काउंसलिंग में भी, इंटीमेसी काउंसलिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि स्टूडेंट स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि हाँ मैं क्लिनिकल साइड में जाऊँ या मैं काउंसलिंग साइड में जाऊँ. they can do much more than they can think, right. And you think एक सोसाइटी की डेवलपमेंट depends, if we just talk about this sector, एक सोसाइटी तब डेवलप्ड बोल सकते हैं हम जब हम क्राइसिस केयर से प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाएं, राइट, रादर दैन जब ऑलरेडी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं या इंटेंसिफाई हो गई हैं, रादर दैन उसको तब ट्रीट करना या तब मेजर्स अडेप्ट करना. इट इज़ बेटर इफ वी इन द स्टार्टिंग ओनली वी struck the chord and we actually get to know of what the problem is and we start taking measures to not let the problem intensify so much. Definitely सोसाइटी को ना जो प्रिवेंशन बेस्ड आपने बात करी, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अर्ली स्टेज में ही, अर्ली इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं, right. और इसकी प्रॉपर एजुकेशन भी अर्ली स्टेज से ही होनी चाहिए. फॉर एन एग्जांपल अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 5th क्लास से बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया जाता है. 6th क्लास के अंदर वो काफ़ी चीज़ें सीख जाता है मैथ्स के अंदर, बट वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड उसको कुछ नहीं पता. इवन बायोलॉजी के बारे में भी वो बहुत कुछ सीख जाता है, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में सीख जाते हैं बच्चे, बट दे डोंट नो कि जो पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में भी सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी इस चीज़ को अर्ली स्टेज पे ही लेके आना चाहिए, ताकि स्कूल में भी इसकी प्रॉपर एजुकेशन हो, पेरेंट्स को भी पता हो कि हाँ बच्चों को कहाँ सपोर्ट और कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर जो क्राइसिस की आपने बात करी वो ज़्यादा ना हो. लोगों को आजकल आपको पता है सुसाइडल रेट्स पहले जो थे, ठीक है, उसमें ग्रोथ ही हुआ है, कभी कम नहीं हुए, राइट. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि अर्ली स्टेज पे ही वो हेल्प मांग ले, ताकि ये केसेस भी कम रहे और एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए.
राइट ओके सो इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेंशन्ड कि जैसे मैथ्स एंड साइंस हमें स्कूल लेवल से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं इवन आई एम अ बिग बिलीवर कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ साइकोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड इन द लाइफ स्किल सब्जेक्ट राइट जो जनरली 9th 10th में स्कूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ लाइफ स्किल्स राइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइकोलॉजी सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड से ज़्यादा कैसे आप वो बाकी अपने प्रोफेशंस में भी यूज कर सकते हो एटलीस्ट अगर उसका बेस स्टूडेंट्स को होगा तो इट विल हेल्प देम फॉर अ कॉन्शियस लिविंग थ्रू आउट लाइफ राइट सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट नाउ नेक्स्ट what do you suggest to the people and all the listeners, this is not only for the people from psychology background, some mindset practices that they can follow daily for promoting their conscious living? डेली बेसिस पे अगर हम डीप ब्रीदिंग करें फॉर एन एग्जांपल हम एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ जोड़ सकते हैं ओके कोई भी एक हैबिट जो हमारे पास ऑटोमेटिकली बनी हुई है फॉर एन एग्जांपल हम मॉर्निंग में उठते हैं हम ब्रश करने जाते हैं हमें कोई बताता नहीं है कि जाओ ब्रश करो अपना फ्रेशन अप हो ये सारी चीजें हमें कोई बताता नहीं है तो आफ्टर जस्ट फ्रेशन अप हम डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग वाला माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर सकते हैं अपनी कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं अपने डे को प्लान कर सकते हैं और अगर नाइट की बात करी जाए क्योंकि मॉर्निंग में काफी ज्यादा लोग रश में रहते हैं दे कांट पे मोर टाइम राइट फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज एंड ऑल सो नाइट में वो ये कर सकते हैं अपने लिए कि अपने मोबाइल को एटलीस्ट सोने से 1 घंटा या 30 मिनट्स पहले अपने से दूर रखें अपने वाईफाई को ऑफ करके सोएं ताकि वो एक अच्छी अनब्रेकेबल वाली नींद को फील कर सके ले सके ताकि नेक्स्ट डे के लिए वो प्रॉपर्ली चार्ज हो जाए राइट सो ये हम डेली बेसिस पे हम रख सकते हैं इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा इनिशियली लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट 0 है बट लेटर ऑन अगर 1% की बात की जाए वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर अगर हम देखेंगे ना तो काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर ग्रेट आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द एंड and before signing off I just really want you to write it on this sheet of what does healing mean to you right it is a very subjective answer so whatever you might do for your healing so what does healing mean to you and I just want you to write it on this and read it aloud for the audience so I have done with this so healing का मतलब टूटना बंद होना नहीं होता healing का मतलब basically टूटने के बाद दोबारा से चलना सीखना होता है सो ऐसा नहीं है कि आप हील हो चुके हो एंड द प्रॉब्लम माइट नॉट अकर इन फ्यूचर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड यू हैव टू बी अवेयर एंड आपको ऑब्वियसली एवरीडे स्ट्रगल करना ही है डिफरेंट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड आल्सो राइट Thank you so much, sir. It was a very enlightening podcast because I think education and mental health का relationship ये first time हमने इस podcast पे बात करी है. So I think my audience will get to know a very different perspective on this. So I really thank you to take your time out and be a part of this podcast. How was your experience? It's an amazing experience as this is my first time. I was a bit nervous, but yes. Questions are really definitely it is going to solve the question that our viewers have right so thank you so much for inviting me here in your podcast Healing Voice right yeah. All right thank you so much for being a part